तुम लोगों का ना, तुम क्या, मैं भी, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त ही वक्त है, वक्त ही वक्त है, बेमिसाल वक्त। और ये एक वो वन डे ट्रिप जो थी ना स्कूल में, याद है कि हम सुबह गए शाम को लौटे, वैसी ये ट्रिप है भाई। और याद है वो ट्रिप में हम क्या करते थे? खाना हो के नहीं हो, दिन भर मस्ती किया, सोचा ही नहीं कुछ, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं लिया, टीचर है सामने, कुछ भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ख्याल था, पता था कि ये शाम को खत्म हो जाए। और जब ये ख्याल मन से निकल जाता है ना, जब ये कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं चला जाता है कि ये खत्म होने वाला है, तो शुरू होता है चीजों को ग्रांटेड लेना। तब ये फालतू और फुद्दू सवाल तुम्हारे सामने आएंगे कि मैं तो सोचता हूं मुझे ये करना है, लेकिन मैं डिप्रेस रहता हूँ, मैं नर्वस रहता हूँ, मैं डर जाता हूँ। भाई लिमिटेड टाइम के लिए आया है तू, जो करना है कर लेना, जो चाहता है कर ले। तुझे लगता है कि ये रिस्क लेनी चाहिए, ले ले। तुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे ये वाला एजुकेशन अच्छा लगता है, ये वाला फील्ड अच्छा, कर ले। कि रिसोर्सेज एट डिस्पोजल है, बस होता नहीं, मन करता नहीं, जान लगती नहीं, दिल खो जाता है। कैसे होगा बता मुझे, कैसे करोगे? और जब तक ये ख्याल मन में नहीं फिट होता कि ये किसी दिन समाप्त होने वाला है, तो तेरी जान नहीं लगाएगा। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाओगे, until you take that responsibility in yourself, तुम वो चीज नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए वो चीज करना असंभव है। जेफ बेजोस पता है, अमेजॉन कंपनी का फाउंडर, काफी सही चल रही थी उसकी लाइफ यार, जॉब था, काफी अच्छा पैसा था, सब वो जो तुम कहते हो ना अपने पेरेंट्स और ये सब लोग, डिग्रियां, नौकरियां, पैसे, सब सही। तो एक दिन उसको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए, इतना अच्छा जॉब है आपका। तो बंदा कहता है कि मैं जब कभी बुढ़ा हो जाऊंगा, तो मुझे लाइफ में एकदम मिनिमम रिग्रेट्स रखने हैं। मिनिमम रिग्रेट्स मतलब समझते हो? कि मैं वो कर सकता था, अगर मैं वो करता तो ऐसा होता था, ऐसा मैंने करने का सोचा था। तुम लोग उसी दिशा में तो चल रहे हो, तुम उसी दिशा में चल रहे हो। चलो, रिग्रेट्स लेके रखेंगे। मैंने कोर्स को एडमिशन लिया था, मैं पढ़ाई ठीक से नहीं की, क्यों? क्योंकि मेरे को नेगेटिव लगता था, मुझे डिप्रेसिंग लगता। भाई क्या बात हो गई यार, कैसे जस्टिफाई करोगे अपने आप को? ये चीजें बताओ मुझे। हमेशा अपने आप के बारे में बुरा बोलना, नेगेटिव बोलना, खुद को एकदम मतलब बेकार समझना। इमेजिन करो सिनेरियो, तुम्हारा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, तुम्हारी बहन या तुम्हारे पापा, तुम जैसे बोल रहे हो वैसे ही रोज बोलते घर पे आके, मैं बेकार हूं, मेरा इस लाइफ में कोई वर्थ ही नहीं है, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होता, मुझे नेगेटिव लगता है, मैं गिव अप करना चाहता हूं। तुम जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो नेगेटिव, वो भी देखते हैं। कैसा लगेगा तुम बोलोगे पापा, भैया, दीदी, जो भी है, तुम बोलोगे यार तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा, ये सब हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता जितने आप करते हो। आपके लिए मेरे मन में, हमारे मन में
एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग अफेक्शन है। तो इतना बुरा तुमको लगेगा अगर तुम्हारे अपने ऐसा बात करें, तो तुम खुद भी तो वही कर रहे हो अपने साथ। कितनी बुरी बातें कर लेते हो एक ही दिन में अपने बारे में, कितना बुरा बोल लेते हो। देखो, एक हद होती है ना हर चीज की। सुबह उठता हूँ, पॉजिटिव लगता है, इंस्टा इंस्टा पे कोई स्टोरी देखता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, काम पे लगता हूँ, काम करता हूँ, 1-2 घंटे हो गए, फिर वही रोना, वही नेगेटिविटी। क्यों? क्या तुम्हें तुम्हारे जीवन का सार नहीं पता? मैं बताऊं, तुम्हारा अंत है मृत्यु। और जो चीज खत्म हो जाने वाली है उसके लिए तुम इतना बुरा क्यों सोचते हो यार? जिसका अंत पहले से तय है उसका तुम इतना बुरा कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे मामी मम्मी पापा ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने, मेरे मम्मी पापा ने हमसे नहीं पूछा था कि हमको जन्म लेना है कि नहीं। तो ये जन्म हमारी चॉइस नहीं है। उनको नहीं पता था कि उनके घर पे बेटा होगा या बेटी होगी। उनको तुम्हारे जन्म होने के बाद उनको तुम्हारे बारे में पता चला, उसके बाद तो उन्होंने तुम्हारा नाम रखा। तो ये उनकी भी चॉइस नहीं थी। तो मुझे बताओ, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा नाम तक तुम्हारे अधिकार में नहीं है, और तुम सोचते हो कि सृष्टि के सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से होने लगे। क्यों? धैर्यहीन हो जाना दुर्बलता का लक्षण नहीं है, लेकिन धैर्य सामने दिखते हुए भी उसके लिए काम नहीं करना, काम करते वक्त हर वक्त ही अपने बारे में बुरा सोचना, खुद को दूसरों से पहले ही हरा हुआ समझना, ये दुर्बलता का प्रतीक है। तो या तो भोगी बन जाओ या तो योगी बन जाओ। दोनों कैसे बन सकते हो यार? या तो सब कुछ त्याग के उस योग के पथ पे चले जाओ, या फिर सब चीजों का स्वीकार करके भोग के पथ पे चलो। ये बीच का रास्ता नहीं है कोई, कि मैं ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं। अगर विजय हुई तो मैं भोगी हूं, अगर हार जाता हूं तो मैं योगी हूं। ये नहीं चलता। क्यों तुमको हर वक्त अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में, अपने हालातों के बारे में बुरा कहना है? जो हो चुका सो हो चुका। अब तो जागो, अब तो उठो। अगर तुम में बदलाव लाने की शक्ति नहीं होती, अगर तुम उस काबिल नहीं होते, तो ईश्वर तुम्हें ऐसे हालात देता ही नहीं। और जो दे चुका है तो बदलो ना, बदल डालो चीजों को। किसने रोका है तुमको? कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहित। अगर कर्म मेरे दाहिने हाथ में है, अगर मैं इस कृत्य हाथ से करता हूं, तो विजय मेरे बाहिने हाथ में है। अगर मैं करूंगा, अगर मैं उठ जाऊं ना, अगर मैं अपने आप पे आ जाऊं ना, तो चीजें ऐसे ही बदल। लेकिन वो अपने आप पे आ तो जाओ, बस उठने की देरी है। आत्मविश्वास की बात है, मेरे आपके आत्मविश्वास की बात है। और जो लड़ गए सो लड़ गए, अब क्या देखना पीछे। काफी बार किसी एग्जाम के लिए एनरोल हो जाते हैं, किसी कोर्स के लिए एडमिशन ले लेते हैं, किसी जॉब पे लग जाते हैं, और खुद का निर्णय है, स्वयं पे, हमारे स्वयं हमने खुद से लिया हुआ निर्णय होता है कि मुझे ये चीज करनी है। निर्णय खुद का, भोग खुद के। मगर हम कंप्लेन किसको करते हैं? दोस्तों को, माँ बाप को, गुरुवर या टीचर लोगों को, कि मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, मुझसे होता नहीं, मैं कर पाती नहीं। निर्णय तुम्हारा है, तुम कंप्लेन किसको कर रहे हो? थोड़ा तो, थोड़ा तो रखो सामंजस्य। क्या कर रहे हो तुम? और मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं,
ऐसे ही रणभूमि में जब श्री कृष्ण और अर्जुन थे, और अर्जुन कंफ्यूज थे अपने अगले कर्म के बारे में, कह रहे थे नहीं होगा, तो भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं, एकदम आसानी से सहजता से कह देते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। क्या बात कह दी कृष्ण भगवान ने। कहते हैं कुंती पुत्र तुम लड़ोगे जो कि तुम्हारा धर्म है, अगर तुम लड़ते हो जीत हासिल करने पर राज्य का सुख भोगोगे, और नहीं अगर तुम वीरगति प्राप्त कर लेते हो स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो डर किस बात का है, दोनों दोनों तरीके से तुम्हारी विजय ही है। अगर तुम कर्म करोगे, अगर तुम लड़ोगे, अगर तुम लड़ते ही नहीं हो, तुम रुक जाते हो, तो बात ही नहीं आती ना चीजों की। हमेशा लाइफ में दो ही ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ दो, और उसमें से एक है ना बहुत इजी ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं छोड़ देना। देखो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि तुमने संपूर्णता से प्रयत्न किया और तुमसे वो चीज नहीं हो रही है इसलिए तुम उसको त्याग के किसी अच्छी चीज के ऊपर जा रहे हो, वो सही है, कम से कम निर्णय तो लिया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं निर्णय नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको उस चीज के पीछे पड़ा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और जबकि मुझसे थोड़ा सा अंतर बचा है या तो पूरे या ना होने के बीच में, तब मैं रो रहा हूँ, तब मुझे नेगेटिविटी याद आ जाती है, तब मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो उस व्यक्ति के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यार छोड़ दे, नहीं होता है तो तेरे पास आसान ऑप्शन है, सबसे इजी चॉइस है कि छोड़ दो, नहीं करो वो चीज, कोई और कर लो। और चुनने में दिक्कत नहीं है, चुन लो, लेकिन चुनाव तो करना पड़ेगा ना। अगर तुम पीड़ा का चुनाव करते हो, अपने बारे में बुरा बोलने का चुनाव करते हो, तो चुनाव तुम कर चुके हो। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना डर अगर दूसरों के सामने जाहिर करोगे, अगर किसी के सामने बताओगे, लोग उसका बिजनेस करेंगे। तुमको डर है कि तुम्हारे बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगा, इसीलिए तो कॉम्प्लान का बिजनेस चल रहा है भाई। तुम्हारे डर से व्यवसाय चलता है, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं खुला डर डर के, खुल्लम खुल्ला डर के बैठे हैं ना हम लोग। जो चीज की समाप्ति है, जो चीज का अंत है, उसको भोगने के प्रति बिल्कुल भी संकोच मत रखो। संपूर्णता से अपने आप को झोंक दो इस चीज में, जो होगा देख लेंगे, हो के क्या होगा। सबसे अटल और सबसे बेहतरीन चीज जो होने वाली है वो तो मृत्यु है, तो उससे बुरा क्या होगा आज। अपने सेल्फ स्टीम को, अपने कॉन्फिडेंस को इतना मत गिरने दो कि खुद ही को अपने आप की घिन आने लगे। क्योंकि जब तक आप लड़ रहे हो ना, जब तक आपके अंदर का वो जुनून लड़ रहा है, तभी तक चीजें चलेगी। दुनिया लाख बुरा बोले, जब तक तू खेल रहा है चीज चलेगी। जिस मिनट, जिस वक्त तूने अपने अंदर की उस शक्ति को खो दिया, उस वक्त तू नहीं दुनिया तुझे चलाएगी, इतना याद रखना। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, उठ जाओ, कर्म पे लग जाओ, क्योंकि यश और हार दोनों वहीं पे है। दोनों करने में, ना करने में कुछ भी नहीं।